हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 9 का जो पेपर है गणित का वार्षिक परीक्षा के लिए। तो फटाफट से जुड़ जाएं, पेपर आ चुका है। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और अपना रोल नंबर जरूर लिखें। राइट साइड में जो नामांक दे रखा है वो आपका रोल नंबर है, वहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। और लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, कितने क्वेश्चन हैं और कितने पेज हैं सभी दे रखे हैं। ये पूरा पैटर्न रहने वाला है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं खंड ए के साथ। खंड ए में आपके बहुविकल्पिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका 327/500 का दशमलव रूप होगा। तो आपको 327 में 500 का भाग देना है। सबसे पहले तो नीचे दो जीरो दे रखी हैं, इनको हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर इतनी ही संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। तो दो जीरो हैं तो दो संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। 3.27 और 5। तो आपने देखा 5 का भाग देना है, इसमें 3 में भाग नहीं जाता है, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। अब 32 में भाग देना है, 0.6, 2 बच रहा है, 7 उतारेंगे, 5 बार जाएगा 25, 2 बच रहा है 0.654। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद 3y - y² + 4 की घात है। तो आपको देखनी है जो सबसे बड़ी घात है वही आपकी घात रहेगी। देखिए y के ऊपर 2 घात है हाईएस्ट वाली, तो आपकी घात 2 रहेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो ये फिक्स रहता है हमेशा, ये आपको याद कर लेना है। मूल बिंदु के निर्देशांक रहते हैं 0,0, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा 0,0। ये आपके मूल बिंदु के निर्देशांक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एक कोण दे रखा है 1, यानी कि इसको x से गुणा करते हैं तो x, 2 दे रखा है 2x और 3 दे रखा है 3x। तो टोटल आपके 6x हुए। 6x किसके बराबर है, 180 के बराबर है। x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आ गई आपकी 180/6, यानी कि आपके 30 डिग्री एक का मान है। तो आपके कोण क्या क्या हुए, एक हुआ 30, x की जगह 30 रख देंगे, 2x की जगह 2 से मल्टीप्लाई होगा 60 और ये 90। तो 30, 60, 90 आपके कोण हुए। आपसे पूछा है सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण हुआ 30। ये आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न में है, या आपके नॉर्मल प्रश्न में भी आ सकता है। तो आपको पूरा इस तरीके से याद रखना है। तो आपको पूरा ढंग से दिखा दिया है। तो आपके सबसे छोटा कोण पूछा है, तो सबसे छोटा कोण होगा आपका 30। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अभी आपको बताया था कितना होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट है, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है तो वह कहलाता है ऋजु कोण। अगर आपका कोण 90 डिग्री हुआ तो वह कहलाएगा समकोण। 90 डिग्री से कम हुआ तो न्यून कोण कहलाएगा और 180 डिग्री से अधिक हुआ तो वृहद कोण कहलाएगा। नेक्स्ट है, आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है तो आयत का परिमाप होगा। तो आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। हमने फॉर्मूले करवा दिए हैं, अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लें। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। हमसे पूछा है आयत का परिमाप। तो आयत होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। तो आपका क्या हुआ, 2a + 2b, ये आपका पूरा परिमाप हुआ। यानी कि अगर आपको इस पॉइंट से चला जाए तो वापस ऐसे चलते 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 वापस इसी पॉइंट पे आएंगे। तो आपको देखना है कितना कवर करा आपने। ये ए कवर करा, फिर बी कवर करा, फिर ए कवर करा, फिर बी कवर करा। तो आपने 2 ए चल लिए और 2 बी चल लिए, तो 2a + 2b। लंबाई दे रखी है आपको 20, तो ए की जगह 20 रखेंगे और आपको चौड़ाई दे रखी है 10, तो बी की जगह 10 रखेंगे। तो 20 × 2 40 और 10 × 2 20। तो 40 और 20 60। तो आपका उत्तर आया 60 मीटर। नेक्स्ट है, वर्ग की एक भुजा 7 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा दे रखी है आपको 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हुआ, 7 का वर्ग 49 वर्ग मीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहने वाला है।
आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट में डाउट रहता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7877896648। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं कोई भी डाउट रहे तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, किसी बंटन का परास 50 मीटर है, वर्ग अंतराल 10 है, तो वर्गों की संख्या क्या होगी। तो वर्ग अंतराल 10 है तो वर्गों की संख्या देखिए क्या होगी, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो वर्ग की संख्या कितनी हुई आपकी वर्ग अंतराल के हिसाब से 5। नेक्स्ट है, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। तो बहुलक क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य, यानी कि जो संख्या जितनी बार आएगी वही बहुलक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यदि y - 2x - 3 तथा y बराबर 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले y कितना दे रखा है, आपको 5 दे रखा है, तो y की जगह 5 रखेंगे, 5 रख दिया आपने। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आपके किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ये बराबर में 0 है, या फिर यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। आपको दूसरा दे रखा है, बिंदु 3, -4 किस पाद पर विद्यमान है। यानी कि आपको बताना है ये निर्देशांक हैं कहाँ पर आएंगे, तो ये आएंगे किसके अंदर, आपके चतुर्थांश के अंदर, 4 नंबर के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है, समपूरक कोण की परिभाषा लिखिए। आपको समपूरक कोण की परिभाषा लिखनी है, इजी क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, चित्र दे रखा है आपको, POQ एक सरल रेखा है और x का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है एक सीधी सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का योग रहता है 180 डिग्री। तो ये देखिए 40 आपको दे रखा है, 4x और 3x आपको ये दे रखे हैं, तो पूरा लिखेंगे आप 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x, इनका टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए 40 को उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 140 रह जाएगा, क्योंकि ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। और ये कितना है, 7x है, 7x बराबर 140, तो x बराबर कितने 20 डिग्री। तो आपके क्या हुआ, एक ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया आपके 80 डिग्री। x की वैल्यू आपकी कितनी है, x की वैल्यू पूछिए सिर्फ, तो x की वैल्यू आपकी 20 डिग्री। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। उससे पहले इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा के अंदर क्वेश्चन आपके दे रखा है, 5 नंबर क्वेश्चन है, दो पूरक कोण आपस में समान है तो प्रत्येक का मान लिखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, जब आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो इसमें लगने वाली टाइल्स की संख्या का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र लिखना है आपको। तो हर एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसमें लगने वाली टाइलों की संख्या का आपको इसमें गुणा करना है और उसका पूरा क्षेत्रफल लिखना है। 7 नंबर है, यदि ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होगा। नेक्स्ट है, पूरा त्रिभुज के जो त्रिभुज का क्षेत्रफल रहता है उसमें आपको हाफ का डिवाइड करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, संकलन की दृष्टि से आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। 9 नंबर है, संख्या V को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे खाली जगह के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। और 11 नंबर क्वेश्चन है, 90 डिग्री कोण के पूरक कोण का परिमाप कितना होता है। आगे वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है तो खंड ब को हम बाद में करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थोड़ी देर में इसके बच्चे क्वेश्चनों को करवा दिया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।